So welcome guys, welcome to my channel. In this video, I will be talking about classification of bryophytes. इस वीडियो में हम ब्रायोफाइट्स को क्लासिफाई करेंगे। तो ब्रायोफाइट्स के आपको 3 क्लासिफिकेशन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट क्लासिफिकेशन का नाम है एंथेरोकॉप्सिडा, हेपेटोकॉप्सिडा। दूसरे का नाम है एंथेरोकॉप्सिडा। और तीसरे का नाम है ब्रायोप्सिडा या फिर मॉसिस। देखो, अब मॉसिस का तो आपको पता है कि ब्रायोफाइट्स में आपने मॉसिस पढ़े थे और लिवरवुड्स पढ़े थे जब आप 11th क्लास में थे। बट यहाँ पे आपको ब्रायोफाइट्स में आपको 2 नाम और पढ़ने को मिलेगा, वो है हेपेटोकॉप्सिडा और एंथेरोकॉप्सिडा। इन दोनों नाम को अगर आपको याद करना है तो आप नाम पे जाइए इसके हेपेटो मतलब लिवर। तो लिवर से नाम से आपको ये याद हो जाएगा कि इसको कहा गया है नॉट ओनली हेपेटोकॉप्सिडा, इसको लिवरवुड्स भी कहा गया है। आई होप आपको अब ये बात अच्छे से याद रहेगा। अब इसका नाम लिवरवुड्स क्यों पड़ा ये भी आपको पता होना चाहिए कि लिवर तो प्लांट से रिलेट ही नहीं करता, तो इसको हम क्यों डालें। लिवर तो एनिमल्स में होता है, हम में होता है, ह्यूमंस में होता है। तो आपने जिस तरह से पढ़ा था कि लिवर को हेपेटोकॉप्सिडा बोला जाता है जिस प्रकार, तो ये चीज इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये जो लिवर वोट्स कैटेगरी में जो भी प्लांट्स आते हैं, अगर ह्यूमंस उनको कंज्यूम करे तो उनको इसके खाने के लिवर के ह्यूमंस के लिवर में इसको खाने के फायदे दिखने को मिलेंगे। ये प्लांट्स जो होते हैं एज अ काइंड ऑफ मेडिसिन एक्ट करते हैं ह्यूमन के बॉडीज पे, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब हम दूसरे की बात करते हैं, एंथेरो की। देखो, अब एंथेरो जो वर्ड है वो लिया गया है हॉर्न से। हॉर्न मतलब सींग। अब आप ये भी सोचोगे कि ये सींग जो होता है ये तो आपको डियर में देखने को मिलता है, तो ये सींग यहाँ पे एंथेरो में क्यों आया। तो ये प्लांट है, इसमें भी आपको काइंड ऑफ सींग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो नेम्ड एज हॉर्नवॉट्स। और तीसरा है हमारा मॉसिस। चलो, अब एक के बाद एक क्लासिफिकेशन को हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ने चलते हैं। अब मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन करूंगी एक एक क्लासिफिकेशन को, आपको इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। आपने सीआईडी देखा होगा, उसमें आपको सीआईडी में दया वो एसीपी क्या बोलता है दया को कि इसको गौर से देखो, इसको गौर से देखो। किसी भी चीज को अगर वो क्या बोलते हैं सीआईडी में, वो जो डॉक्टर होता है वो बोलता है इस चीज को गौर से देखो, इस चीज को गौर से देखो। मैं एक स्ट्रक्चर आपके सामने बना के दूंगी, उस चीज पे भी हम गौर फरमाएंगे, उस चीज को गौर से देखेंगे और उसके सारे पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। जस्ट आप भी अपने एग्जाम में जब आपको हेपेटोकॉप्सिडा पे लिखने को आए तो आप कुछ मत करना, आपकी आंखों के सामने एक डायग्राम को रेडी करके रखना और उसमें जो भी चीज आपको दिखती है वो चीज एक के बाद लिखते जाना। ये तो आपके लिए सिंपल है। आप पढ़ाई ना भी याद कर पाए, अगर आप एक ड्राइंग को देख के सब कुछ बता दे उसके बारे में, उस ड्राइंग में आपको क्या दिख रहा है, जस्ट लाइक दिस बॉटल, इस बॉटल को देख के आप बॉटल के 5 लाइन तो बोल सकते। ठीक उस प्रकार मैं आपको एक ड्राइंग बना के दूंगी, उस ड्राइंग को देख के आप 5-6 लाइन तो आराम से बोल के आ जाएंगे। तो चलो, अब हम बात करते हैं जो स्ट्रक्चर है उसकी। तो सबसे पहले मैं एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ आपको। ये हो गया एक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हो गया इसका ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो आप इसको फ्रंट व्यू में देखते हो, ठीक है ना। तो हेपेटोकॉप्सिडा के 3 एग्जांपल्स आप पहले लिख लीजिए, फिर मैं आपको पढ़ाती हूँ। हेपेटोकॉप्सिडा के जो 3 एग्जांपल है उसमें से पहला एग्जांपल है रिक्सिया, दूसरा है मार्केंशिया। मार्केंशिया जो चीज है वो आपने 11th क्लास में पढ़ा था। और तीसरा है पीलिया, ये वो जॉन्डिस वाला पीलिया नहीं है, ठीक है ना। चलो, अब ये तो हो गया
तीन एग्जाम्पल्स। हम इसमें रिक्सिया को बाय डिफॉल्ट लेके चलेंगे। क्यों लेके चलेंगे? क्योंकि आगे भी आपको रिक्सिया के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप इस चीज को लेके चलोगे तो आपको रिक्सिया पढ़ना बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगा। दैट इज वाई वी विल बी कवरिंग whole Rixia topic in this video. Not only that, we will be also covering the detailed view of Hepatococcyda in this video. तो अगर आप इसको फ्रंट व्यू में देखोगे एक रिक्सिया को, तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अगर आप इसको साइड व्यू में देखोगे, इसको ऐसे देखोगे, साइड व्यू में देखोगे, तो आपको ये कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। मैथ्स में आपने पढ़ा ही होगा, किसी चीज को फ्रंट व्यू में किस तरह से देखते हैं और किसी चीज को साइड व्यू में किस तरह से देखते हैं। तो ये हो जाएगा इसका साइड व्यू। अब हम पढ़ेंगे कि ना इसको हम काट के किस तरह से देखने को मिलेगा, इसको काट के, वो सब चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। इतने में हमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दैट इज वाई दिस 2 diagrams आर सफिशिएंट फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ हेपेटोकॉक्सिडा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट कैरेक्टर। अच्छा, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पे बात करते हैं। ठीक है, तो पहला है प्लांट बॉडी इज थैलॉइड। देखो इस स्ट्रक्चर को देख के, देखो थैलॉइड तो आपको पता ही है। थैलॉइड मतलब क्या कि किसी प्लांट में रूट, स्टेम और लीव्स होते, और अगर किसी प्लांट में ये चीज नहीं दिखे, आप प्रॉपरली नहीं बोल पाए कि इसमें ये कहाँ पे है, कहाँ पे, कहाँ पे, रूट्स कहाँ पे, स्टेम कहाँ पे, लीव कहाँ पे, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है थैलस बॉडी। तो ये प्लांट बॉडी क्या है? थैलस है। तो चलो फर्स्ट पॉइंट में आपने लिख लिया थैलस, थैलॉइड बॉडी। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। दूसरा क्या है? ये बिल्कुल चपटा दिख रहा है ऊपर से, ऐसा है चपटा, एक हाथ जितना ऐसा चपटा। तो ये क्या हो जाएगा? फ्लैटेंड। कैसा फ्लैटेंड? अब देखो, ये एक होता है पोस्ट्रेट और एक होता है इरेक्ट वाला वर्ड। ये नाम शायद आपने 11th में सुना होगा, बट इसको इतना गौर, मतलब इतने डीपली आपने उसको समझा नहीं होगा आप में से कुछ बच्चों ने। उसको मैं अच्छे से समझा दूं। एक तो होता है प्लांट का ग्रोथ जो इस प्रकार से होता है, मतलब ऐसे करके उगता है एक प्लांट। आपने मोस्टली प्लांट्स इस तरह से ग्रो होते हुए देखा होगा। अपवर्ड ग्रोथ जिसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इरेक्ट। इरेक्ट ग्रोथ हो रहा है यहाँ पे प्लांट का। और दूसरा होता है साइड से ग्रो, जैसे क्रीपिंग प्लांट्स होते हैं, वो लोग इस तरह से ग्रो करते हैं, वो लोग ऐसे ग्रो नहीं करते, वो लोग ऐसे ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? इस तरह से जो ग्रो करते हैं ना, उनका नाम दिया जाता है पोस्ट्रेट ग्रोथ, और ये पोस्ट्रेट वे में ग्रो करता है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि पोस्ट्रेट वे में ग्रो करते हैं। अच्छा, अगर कोई चीज चपटी है, जैसे कि मेरा हाथ, ये भी एक फ्लैटेंड चीज है, ये भी फ्लैट है, इसका कोई वो नहीं है, जेड एक्सेस नहीं है। मतलब बोलने का मतलब है अगर साइंटिफिक टर्म में देखे तो, माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखे तो, बट एज यूजुअल मैं बताऊंगी कि ये चपटी चीज है। ठीक है ना? एक चपटी चीज के 2 पार्ट होते हैं, एक तो ऊपर वाला, एक नीचे वाला। जैसे मेरे ये वाला पार्ट, पाम जो है वो गोरा है, और जो ऊपर वाला पार्ट है वो काला है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी आपको 2 चीज दिखेगी, एक तो इसका डोर्सल साइड और एक इसका वेंट्रल साइड। अच्छा, तो ये जो चीज है इसकी डोर्सल साइड दिख रही है और वेंट्रल साइड, मतलब इसके 2 साइड्स दिख रही है। तो इनको क्या बोला जाता है? डॉर्सी वेंट्रल। मतलब डॉर्सल भी दिख रहा है और वेंट्रल भी दिख रहा है, तो डॉर्सी वेंट्रल साइड। अच्छा, ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, डॉर्सी वेंट्रल साइड नहीं लिखेंगे हम, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड लिखेंगे। इससे क्या हो जाएगा? हमारे दोनों वर्ड्स कवर हो जाएंगे। अच्छा, अब हम तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं। ये किस तरह से ग्रो कर रहे हैं? पोस्ट्रेट। तो आप इसको प्रोस्टेट भी लिख सकते हो। देखो कितने सारे पॉइंट्स एक ही चीजों में कवर हो रहे हैं। ठीक है ना? और इसमें क्या दिख रही है आपको? मैंने आपको ये चीज बना के दिखाई। ये चीज क्या है? लीफी एक्सिस। देखो क्या होता है ना, मैंने आपको क्या बोला कि आपको क्या नहीं दिखेगा? ये एक थैलस बॉडी है। थैलॉइड बॉडी में क्या होता है? एक थैलॉइड बॉडी में क्या नहीं होता है? स्टेम नहीं होता है, रूट नहीं होता है, और लीव्स नहीं होते। तो उनमें होते क्या है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। ये चीज आप लोगों में से किसी को नहीं पता होगा कि, मतलब ज्यादातर बच्चों को बस इतना ही पता होगा कि जो रूट होते हैं वो सिर्फ राइजोइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना? इतना ही पता होगा। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि लीव्स जो होती है ना, वो लीफी एक्सिस में कन्वर्ट हो जाती है। और स्टेम किस में कन्वर्ट हो जाती है?
लीफी अपेंडेजेस में, सॉरी लीफी एक्सेस भी बोल सकते हैं इसको, लीफी अपेंडेजेस भी बोल सकते हैं। और स्टेम किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एक्सेस में। ये चीज आपको पता होना चाहिए कि वो इसमें नहीं होती तो किस में होती है। तो इनमें वो 3 कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगी। तो लीफ अपेंडेजेस या लीफ के रोज आपको देखने को मिलेगा। तो चलो मैं उसके बारे में पहले बात करती हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने एक चीज बनाई है, उसमें क्या दिखाई है मैंने कि ये 2 रोज में कन्वर्ट हो रहे हैं। एक लीफ जो होता है वो दो रोज बना रहे हैं अपने, और एक रो में आपको 2 से 3 लीव्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो जिस तरह से वो इस तरह से चेंज हो रहा है उसको एक नाम दिया जाता है। उनको क्या बोला जाता है? उनको बोलते हैं डाइकोटोमस, क्योंकि ये 2 जगह से डिवाइड हो रहे हैं। पहले तो वो सीधा चल रहे हैं, फिर आगे चल के डिवाइड होके 2 टुकड़ों में बदल रहे हैं। मतलब यहाँ पे वो लोग इस तरह से ब्रांचिंग शो कर रहे हैं। तो इनको क्या नाम दिया जाता है? डाइकोटोमस ब्रांचिंग, ठीक है, डाइकोटोमस ब्रांचिंग। चलो अब हम तीसरी बात करते हैं, तीसरी चीज पे बात करते हैं। अच्छा मैंने आपको क्या बताया? राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। चलो अब राइजोइड्स पे कुछ मेन बात करते हैं। तो मान लो कि ये जो मेरी उंगली है, ये जो मेरा यहाँ तक का पार्ट है, ये जो मेरा ये हाथ है, अब ये हाथ अगर जिस तरह से ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये कुछ नहीं मेरा हाथ ही है, मान लो ये वाला पार्ट, यहाँ तक का पार्ट, ठीक है। तो जो पार्ट नीचे है, जो पार्ट आपको नीचे दिख रहा है, वो पार्ट में क्या अटैच्ड होंगे? वो पार्ट में ये राइजोइड्स अटैच्ड होंगे, जो कि नीचे जमीन पे गड़े हुए हैं। आपको समझ में आ रहा है ना? राइजोइड्स कहाँ पे होते हैं? रूट की तरह बिहेव कर रहे हैं। वो रूट होते नहीं है, लेकिन वो रूट की तरह बिहेव करते। वो रूट क्यों नहीं होते? क्योंकि आपको पता है कि आपने रूट में क्या पढ़ा था कि एक रूट कहाँ से निकलता है? वो रेडिकल से निकलता है, और यहाँ पे कोई रेडिकल नाम की चीज ही नहीं। तो रेडिकल से नहीं निकलेगा तो वो रूट कैसे कहलाया जाएगा? दैट इज वाई दैट इज कॉल्ड एज राइजोइड। तो देखो जो चीज ये मेरा पाम, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा? मेरा पाम वाला पार्ट जो है उसमें से क्या निकल रहे हैं? रूट्स, राइजोइड्स निकल रहे हैं। तो जो पार्ट से राइजोइड्स निकलता है आप उसको हमेशा याद रखिए, वो हमारा वेंट्रल पार्ट होता है, ठीक है। तो वेंट्रल पार्ट में क्या होता है और डोर्सल पार्ट में क्या होता है, उस पर हम बात करते हैं। और डोर्सल पार्ट मतलब उसका दूसरा वाला हिस्सा, ये ब्लैक वाला हिस्सा, ओके। चलो अब मैं वेंट्रल पार्ट की बात करती हूँ। तो वेंट्रल पार्ट में जो चीज होती है, जब इस चीज को हम ऐसे खोल के देखेंगे तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये तो ये वाला पार्ट हो गया, ये काला वाला हाथ वाला, और ये हो जाएगा ये वाला पार्ट जो कि नीचे था। उसका पार्ट कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। अगर आप इसको खोल के उखाड़ दो अगर किसी प्लांट को, और उसको उस तरह से देखो तो देखो वो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। और साइड से भी चीजें देखने को मिलेगी। अब मैं आपको बता दूं ये सब चीजें है क्या। जो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, इनकी ग्रूव्स पे देखने को मिलेगी, उनको क्या कहा जाता है? राइजोइड्स। चलो, और जो चीज आपको ये पेरिफेरल पार्ट में देखने को मिलेंगी उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है स्केल्स। अच्छा ये बात हो गई। अच्छा मेन बात ये है स्केल्स का काम क्या होता है। राइजोइड्स का तो ठीक है रूट है वो, लेकिन स्केल्स का काम क्या होता है इस पे बात करते हैं। स्केल्स जो होते हैं वो इसके ग्रोथ को प्रोटेक्ट करता है। ये रिक्सिया होता है, रिक्सिया के जो ग्रोथ होती है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए स्केल्स काम आती है, ओके। अब ये स्केल्स जो होते हैं, अब देखो इसका ग्रोथ कौन प्रमोट करता है, ये भी आपको क्वेश्चन आया होगा। इसका ग्रोथ प्रमोट करता है, किसी भी प्लांट का ग्रोथ कौन प्रमोट करता है? उसका टिप। तो इस प्लांट का जो टिप होता है, इसके टिप को क्या कहा जाता है? अपाइकल नॉच। आई थिंक मुझे इसके मॉर्फोलॉजी पे जाना ही नहीं है,
इस रिक्सिया के, क्योंकि मैं जिस तरह से आपको रिक्सिया के एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, इससे आपको रिक्सिया के बारे में तो नॉट ओनली उसके बारे में पता चल रहा है, इसके साथ साथ आपको हेपेटोकॉक्सिडा की भी सारी बातें पता चल रही है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। और जो चीज मैंने आपको ये यहाँ पे जो भी लिखवाया है ना, ये सिर्फ रिक्सिया का ही फीचर नहीं है, ये सारे के सारे प्लांट्स जो कि हेपेटोकॉक्सिडा में आते हैं उन सब का फीचर है। तो आप इसको बस रिक्सिया के मॉर्फोलॉजी के टर्म्स में मत लेके जाइए, ये क्लासिफिकेशन है जिसमें ये सब कुछ आते हैं, ठीक है ना। इस एक तीर से दो निशाना काइंड ऑफ चीज हो रही है, वही चीज मैं बताना चाहती हूँ आपको। अच्छा, अब हम डॉर्सल साइड की बात करते हैं। डॉर्सल साइड में आपको क्या देखने को मिलती है? तो डॉर्सल साइड में आपको कुछ देखने को नहीं मिलती। डॉर्सल साइड में आपको अ काइंड ऑफ ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो आप बेसिकली ये बता सकते हो कि डॉर्सल साइड के ऊपर एक्सप्लेनेशन ना ही दो, मैं तो ये बेटर मानूंगी आपको। चलो अब मेन बात पे हम बात करते हैं कि डॉर्सल साइड में किस चीज का फॉर्मेशन होता है, उस पर बात करते हैं। ये तो आपने ऊपर ऊपर से देख लिया, लेकिन ये क्या है कि सब प्लांट्स एक जैसे नहीं होते। रिक्सिया में कुछ ऐसा प्रकार है, मार्केंशिया में आपको कुछ दूसरा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। वहां पे ना क्या होता है ना कि वहां पे डॉर्सल साइड में आपको काइंड ऑफ कप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे रिक्सिया में आपको कप लाइक स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलेगा, दैट इज व्हाई आई एम नॉट टेकिंग द एग्जांपल ऑफ रिक्सिया हियर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको काइंड ऑफ कप देखने को मिलेगा। सो आप ये भी लिख सकते हो कि डॉर्सल साइड में आपको सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिल जाते हैं। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि आगे क्या होता है। अच्छा, मेन चीज मैं आपको स्पोरोफाइट के बारे में बताना चाहती हूँ। अच्छा, स्पोरोफाइट के बारे में बात करेंगे। देखो अभी हमने सेक्स ऑर्गन की बात की, तो सेक्स ऑर्गन के बाद क्या जो चीज हमारी बच जाती है वो बच जाती है कि जो सेक्स ऑर्गन्स किस प्रकार के होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो ये लास्ट पॉइंट रहेगा हमारा। देखो अब जो सेक्स ऑर्गन होगी वो तीन चीजों पे बटी रहेगी। एक होगा फूट, दूसरा होगा सीटा, तीसरा होगा कैप्सूल। मैंने ये स्ट्रक्चर कुछ उल्टा पुल्टा बनाया है, ऐसा स्ट्रक्चर होता नहीं है। मैं जस्ट ये बताना चाहती हूँ कि कैप्सूल काइंड ऑफ बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन आप लिख के बता जाना कि कैप्सूल बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। मैं आपको जस्ट बना के सिर्फ दिखा रही थी, लेकिन इसके तीन प्रकार होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रकार होते हैं। फूट, अच्छा ये लिखो, सेक्स ऑर्गन्स are divided into सेक्स ऑर्गन्स मत लिखो, स्पोरोफाइट लिखो, ये बहुत अच्छा वर्ड रहेगा। स्पोरोफाइट आर डिवाइडेड इनटू फूट, सीटा एंड कैप्सूल। अब तक तो हम पढ़ के आ रहे थे कि केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन बायोलॉजी में भी एक्सेप्शंस होते हैं। देखो किसी किसी में आपको फूट, सीटा, कैप्सूल सब देखने को मिल जाएंगे, किसी किसी में आपको सिर्फ और फूट और सीटा देखने को मिलेगा, किसी किसी में आपको सीटा नहीं देखने को मिलेगा। जैसे कि आपने मोसेस पढ़ा था, उसमें आपको सीटा देखने को नहीं मिलेगा, उसमें जस्ट आपको फूट और कैप्सूल देखने को मिलेगा। तो ऐसी ऐसी चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। जैसे नमूने लोग होते हैं कुछ हमारे सोसाइटी में, ठीक उसी प्रकार आपको भी कुछ अलग अलग प्रकार के भी ब्रायोफाइट्स देखने को मिल जाएंगी। तो इतना था हमारा सब हेपेटोकॉक्सिडा के ऊपर। अब हम बात करने जाएंगे एंथेरोकॉक्सिडा पे। अच्छा, अब हमने एंथेरोकॉप्सिडा पे बात करना है। तो फर्स्ट बात हमने क्या बात की थी एंथेरोकॉप्सिडा पे, वो ये की थी कि इनको दूसरा नाम क्या दिया जाता है, हॉर्नवर्ट्स। और इन्हीं हॉर्नवर्ट्स को लेके हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे आप ही के सामने। तो ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है और कुछ दो सींग इसके नाम का हम बना देते हैं, ठीक है। ये होता है इसका स्ट्रक्चर।
अब देखो ये क्या है, कुछ भी नहीं है। जैसा मैंने लिक्सिया बनाया था ठीक उसी प्रकार एक हाथ है जिसके ऊपर दो दो सींग बने हुए। दैट इज वाई द नेम हॉर्नवर्ड्स केम। अच्छा, दो तीन एग्जाम्पल इसके बता देती हूँ, जस्ट लाइक हेपेटोकॉप्सिडा की। तो सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो आपको हेल्प करेंगी आगे बढ़ने के लिए वो ये है एंथोसिरोस, सॉरी एंथ्रोसिरोज और एंथेरोज में कोई डिफरेंस है नहीं। दैट इज वाई द वर्ड एंथेरो और एंथो वर्ड आए। तो इससे आपको कोई, मुझे इसके स्पेलिंग पे डाउट हो रहा है, देन आफ्टर मेकिंग दिस वीडियो आई विल बी एडिटिंग द प्रॉपर नेम ऑफ दिस वर्ड, जो कि आपके बुक में थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है। अच्छा, एंथ्रोसिरोज और एंथ्रोकॉप्सिडा में कोई डिफरेंस है नहीं, तो ये आपको याद करने में इजी रहेगा। अच्छा, और भी अगर आपको एग्जांपल्स चाहिए आप इतना भी लिख दो तो भी चलेगा, बट फिर भी एक सिंपल सा एग्जांपल आप याद कर सकते हो और भी, डेंड्रोसिरोस। आई होप आपको ये दोनों एग्जांपल्स याद हो जाएंगे। अच्छा, अब इसके फीचर्स पे बात करते हैं। तो पहला फीचर जो आपको जस्ट देख के पता चलता है वो ये है कि ये फ्लैट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कि फ्लैट है, तो इसमें क्या चीज आपको देखने को मिलेगी, नॉट ओनली फ्लैट चीज आपको देखने को मिलेगी, एक तो डॉर्सल शेप एक तो वेंट्रल शेप, दोनों शेप आपको देखने को मिलेगी। तो ये क्या हो जाएगा, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड। ओके, अच्छा अब आपको तीसरी चीज क्या दिखेगी, सॉरी अच्छा दो चीज हो गई, और तीसरी चीज आपको क्या देखने को मिलेगी, थैलॉइड बॉडी, जो कि मैंने आपके पिछले वाले में भी पढ़ाया था। अच्छा, जो चीज डिफरेंट करती है वो पिछले वाले हेपेटोकॉप्सिडा को इस चीज से, वो चीज ये है कि इनमें जो राइजोइड्स, अच्छा राइजोइड्स के बारे में मैंने प्रॉपरली वहां पे बताया नहीं था, एक सिंपल सी चीज। वैसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये वाले राइजोइड्स में और वो वाले राइजोइड्स में कोई डिफरेंस ज्यादा है नहीं। थोड़ा एक्सप्लेनेशन अगर मैं यहाँ पे भी दे दूंगी तो कोई डिफरेंस होगा नहीं, क्योंकि वीडियो एक ही है, जस्ट टॉपिक चेंज हुआ है। तो पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि राइजोइड्स में होता क्या है। तो देखो, एक वो जो राइजोइड्स मैंने आपको बनाया था बाल बाल टाइप के स्ट्रक्चर्स, उस बाल को अगर आप बड़ा करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार का राइजोइड्स देखने को मिलेगा। बोलने का मतलब सिंपल ये है कि वो ब्रांच्ड नहीं होंगे, वो अनब्रांच्ड होंगे। आपको क्या इसमें कोई ब्रांच देखने को मिल रहा है कि आपको कुछ ऐसा ऐसा देखने को मिला था, आपको मैंने ऐसा नहीं बना के दिखाया था, मैंने आपको ऐसा बना के दिखाया था। तो इसमें आपको सिंपल अनब्रांच स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ओके, अच्छा अब आपको अनब्रांच स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, तो उसके साथ साथ आपको एक और चीज देखने को मिलेगा, वो ये है कि उनमें यूनिसेलुलर चीजें देखने को मिलती है, वो मल्टी सेलुलर नहीं होते। आप, आई होप आपको ये बात पता चल गई। अच्छा, वो यूनिसेलुलर होते हैं और क्या होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। चलो ये बात पता चल गई। तीसरी चीज जो चीज है जो कि इसको और उसको डिफ्रेंशिएट करता है वो ये है कि हेपेटोकॉप्सिडा में आपको अ काइंड ऑफ पेग लाइक स्ट्रक्चर, अब देखो ये सुअर लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, ये पेग लाइक स्ट्रक्चर है। पेग मतलब सुअर नहीं हो जाता। और दूसरा है सिंपल स्ट्रक्चर। दिस काइंड ऑफ राइजोइड्स देखने को मिलेंगे। बोलने का मतलब ये है कि राइजोइड्स के आपको दो दो टाइप्स देखने को मिलेंगे उसमें, लेकिन यहाँ पे आपको ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब इन दोनों स्ट्रक्चर के कुछ नाम होते हैं, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, ठीक है ना, पेग तो नहीं बोल सकते ना उसको, तो उसका नाम खराब हो जाएगा। दैट इज वाई इसका नाम जो दिया गया है वो ये है, इसको बोला जाता है ट्यूबरकुलेटेड और इसको बोला जाता है स्मूथ। आई होप आपको पता चल गया। तो यहाँ पे आपको जो राइजोइड्स देखने को मिलता है, अच्छा राइजोइड्स पे थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन देती हूँ। ये तो ठीक है वेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रल पार्ट में राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वेंट्रल पार्ट में राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं विच आर
यूनिसेलुलर, ये आप वहां पे भी लिख लेना, थोड़ा बड़ा हो जाएगा आपका एक्सप्लेनेशन। और क्या, अनब्रांच्ड। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या बताया मैंने, ये ट्यूबरकुलेटेड या फिर स्मूथ, ओनली स्मूथ, और वहां पे दोनों लिख लेना, स्मूथ ओनली। यहाँ पे तो एक है, उसमें दोनों है, ट्यूबरकुलेटेड भी है, स्मूथ भी है, ठीक है ना। ओके। अच्छा, एक और चीज वेंट्रल में ये लिखना है कि यहाँ पे आपको स्केल्स देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको मैंने ड्राइंग में कोई स्केल्स बना के नहीं दिखाया, तो यहाँ पे आपको स्केल्स भी नहीं देखने को मिलेंगी, स्केल्स आर एब्सेंट। अच्छा, अब क्या होता है कि यहाँ पे कोई एयर चेम्बर्स और एयर पोर्ट्स भी नहीं होते, एयर चेम्बर और एयर पोर्ट्स उसमें भी नहीं होते। अच्छा, होते तो किसी में नहीं है, लेकिन किस प्रकार से नहीं होते, क्यों नहीं होते, कैसे नहीं होता, इन सब का रीजन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसके स्ट्रक्चर में ये सारी चीजें छुपी हुई है, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में। जब मैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बनाऊंगी ना, तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी क्यों नहीं प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसको जरूरत ही नहीं होती। मेन बात तो इसका रीजन यही है कि मुझे जरूरत ही नहीं है किसी चीज की, तो उसको होने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। मुझे स्टोमेटा की कोई जरूरत ही नहीं है, अगर मेरे पास नाक है तो स्टोमेटा मेरे लिए नॉट अनएसेंशियल चीज है। तो वही चीज है कि इसके पास एयर पोर्स की कोई जरूरत क्यों नहीं होती, काइंड ऑफ स्टोमेटा की ही क्यों जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसके पास होती है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो इस पे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसके और सारे एग्जाम्पल्स। पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। अच्छा, अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। अब दूसरा पॉइंट ये है कि सेक्स ऑर्गन्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है। वहां पे हमने वेंट्रल साइड में बस इतनी बात की थी, वहां पे हमने डॉर्सल साइड की जस्ट इतनी बात की थी कि सेक्स ऑर्गन्स डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होती है। लेकिन यहाँ पे जो चीज मेन है वो आपको याद रखना है कि जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो एम्बेड होते हैं, वो एम्बेडेड होते हैं किसमें, गायमेटोफिटिक टिश्यूज में। मतलब जो टिश्यू होता है, टिश्यू के अंदर वो क्या होता है, गड़ा हुआ होता है, वो बाहर बाहर से शो नहीं करता। जिस तरह से मैंने आपको एक कप बना के बता दिया था कि बाहर से दिख रहा है ये चीज आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलती। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपको, अ काइंड ऑफ एम्बेडेड चीज देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो ये एम्बेडेड चीज आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इस स्ट्रक्चर को, इस चीज को मैं अच्छे से पहले लिख लेती हूँ, इस चीज को पहले मैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। क्या लिखना था, सेक्स ऑर्गन्स आर एम्बेडेड इन गैमेटोफिटिक टिश्यूज। चलो, अब हम जस्ट इतने इतने मतलब इतना काफी है वैसे, लेकिन अगर आपको फूड सीटेन कैप्सूल की भी बात करना है तो फिर हम वो बाद में बात करेंगे। पहले मेन चीज आपको ये बता दूं कि ये जो फूड सीटर और कैप्सूल की जो बात है ना, ये बात आप यहाँ पे लिख सकते हो, वैसे उतना हार्ड है नहीं, आप सिंपली लिख भी सकते हो। बट क्या है कि उसके लिए एक अलग सा एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी, और आप जब उसको अच्छी तरह से समझ जाओगे ना, जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको फूड सीटर एंड कैप्सूल को बहुत अच्छे से जब समझाऊंगी, तब आप वो चीज समझ के यहाँ पे पॉइंट में लिख सकते हो। अभी तक मैं आपको वही समझा रही हूँ जो आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है, और जस्ट आपको उसको देख के 5-6 पॉइंट्स आराम से लिख के आ सकते हो पेपर में। तो आपको इतना चीज ज्ञान होना, इतना चीज समझ में आना चाहिए। अच्छा, फिर भी मैं आपको कुछ चीजें ये लिख देती हूँ कि यहाँ पे भी आपको फूड सीटेन कैप्सूल देखने को मिलता है, लेकिन इसमें सूडो इलेटर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, सूडो इलेटर्स आर प्रेजेंट।
अब सूडो एलेटर्स अगर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे तो सूडो एलेटर्स का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। देखो सूडो एलेटर्स जो चीज है ना, वो चीज उसका मतलब ये है कि कैप्सूल के मतलब फूड सीटर एंड कैप्सूल जो कि बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, बलून के अंदर अच्छा हमारे बलून के अंदर हवा होती है, लेकिन उनके बलून के अंदर हवा नहीं होती, उनके बलून के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और वही स्पोर्स जो होते हैं वो आगे चल के जर्मिनेशन के लिए हेल्प करते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसको निकलना पड़ता है बॉडी से। कैप्सूल से निकलने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको कोई कोई मदद करेगा तभी कोई फायदा होगा, और इसकी मदद करने के लिए सूडो इलेटर्स का होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। तो सूडो इलेटर्स जो होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। अच्छा मेन बात ब्रायोफाइट्स की वो ये है, ये मैं आपको बोलना भूल गई कि ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, और नॉट ओनली दैट, क्यों इनको कहा जाता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको एम्फीबियंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वाटर में रिप्रोडक्शन करने, क्योंकि नॉट ओनली वाटर इट ऑल्सो नीड्स लैंड, ओके। और वाटर कब इसको जरूरत पड़ती है, जब ये रिप्रोडक्शन करने जाते हैं। तो वाई दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि वो उनको क्या है, उनको वाटर की जरूरत होती है रिप्रोडक्शन करने के लिए। आई होप आपको ये बात पता चल गई। चलो हमने इसके एग्जाम्पल के साथ साथ सब कुछ कर दिया। ये एग्जाम्पल्स भी अगर आप यहाँ पे लिख दो ना तो इसके पॉइंट्स और बढ़ जाएंगे, आप इसको मॉडिफाई करके बड़ा करके लिख सकते हो। अच्छा अब हम अभी यहाँ पे आपको छोटा दिख रहा है, बट आप इसको मैंने जिस तरह से आपको एक्सप्लेन किया है, एक एक पॉइंट को लिख के जो अगर आप उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करने जाओगे तो आप इस छोटी सी चीज को 10 मार्क्स के भी क्वेश्चन में एंटर करके आ सकते हो। अब हम लास्ट पॉइंट पे बात करेंगे। चलो इसके एग्जाम्पल से हमने बात कर ली। अब हमारी जो लास्ट पॉइंट हो जाती है वो आ जाती है मोसेस, जिसको मस्काई भी बोल सकते हैं। देखो मोसेस का स्ट्रक्चर अभी मेरे लिए अननोन है, मुझे उतने प्रॉपरली पता नहीं है मोसेस के स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि अभी तक हमने इस पूरे चैप्टर में हमारे बुक में मोसेस के बारे में ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन दी नहीं गई है। दैट इज वाई वी विल बी जस्ट थिंकिंग अबाउट मोसेस, जो कि हमने 11th-12th में पढ़ा है, उसी का कॉन्सेप्ट इज मोर देन सफिशियंट। ज्यादा कुछ आपको मोसेस के बारे में यहाँ पे पढ़ाया नहीं गया। तो मेन चीज आपको मोसेस में ये ध्यान देने कि उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है। उसके एग्जाम्पल्स जो आपने 11th में पढ़े थे, स्पेगनम, फुनेरिया और दूसरा है पॉलीट्राइकम। अच्छा ठीक है, अब इनको क्या बोला जाता है, मोसेस बोला जाता है, ठीक है, ब्रायोप्सिडा को। अब मेन बात हम अब करेंगे इस वीडियो में। जो चीज आपको यहाँ पे डिफरेंट दिखेगी उस चीज से, मतलब जो आपने हेपेटोकॉप्सिडा और एंथोकॉप्सिडा में पढ़ा था, वो दिखेगी आपको राइजोइड्स में डिफरेंस, ठीक है ना। यहाँ पे ना मोसेस जो है ना, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो मेन पॉइंट, मोसेस आर मोर एडवांस्ड, ये भी लिख सकते हो। जो चीज आप लास्ट में पढ़ते हो ना बायोलॉजी में, वो चीज का मतलब ये है कि वो थोड़ा बहुत एडवांस्ड है एज कम्पेयर टू पहले के 2 पार्ट। ये चीज आप ध्यान से गौर करना। जब आपने 11th क्लास की शुरुआत की थी एल्गाई से, एल्गाई से ही की थी, तब आपने एल्गाई के 3 पार्ट्स पढ़े थे। पहले पढ़ा था क्लोरोफाइसी, फिर पढ़ा था फेओफाइसी, फिर पढ़ा था रोडोफाइसी। ऐसे दूर से तो दिख रहा था कि तीनों में कोई डिफरेंस है नहीं। जब आप इसके सेक्स ऑर्गन्स की तरफ जा रहे थे तो धीरे धीरे आपको ऐसा लग रहा था कि हाँ ये जो रोडोफाइसी है वो थोड़ा बहुत जो है क्लोरोफाइसी और रोडोफाइसी से डिफरेंट और थोड़ा सा एडवांस्ड है। ठीक उसी प्रकार ये मोसेस जो है वो थोड़ा ज्यादा एडवांस्ड है एज कम्पेयर टू हेपेटोकॉप्सिडा और एंथ्रोकॉप्सिडा। एडवांस देन, मैं यहाँ पे हेपेटोकॉप्सिडा लिखने से अच्छा लिवरवर्ट्स एंड हर्मवर्ट्स लिखती हूँ, वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड लगता है लिखने में। चलो ये हमने लिख लिया मोसेस के बारे में। अच्छा जो राइजोइड्स में डिफरेंस, आपको देखो डिफरेंस अगर आप पॉइंट में कहीं पे लिखते हो ना तो वो चीज ज्यादा इंप्रेशन क्रिएट करता है टीचर्स के ऊपर, क्योंकि जो चीज कॉमन ही है सब चीजों में, वो चीज बार बार लिखने से टीचर भी बोर हो जाता है, और वो चीज थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लगता है व्हाइल यू आर मेंशनिंग एनी पॉइंट्स एनी फीचर्स रिगार्डिंग एनी टॉपिक। ठीक है, अब हम बात करते हैं राइजोइड्स की। यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, टोटली डिफरेंट चीज दिखेगी। यहाँ पे आपको नॉट ओनली ब्रांच दिखेगी राइजोइड्स, यहाँ पे आपको मल्टी सेलुलर राइजोइड्स भी दिखेगी।
तो आपको क्या लिखना है, मल्टी सेलुलर, और क्या दिखेगी, ब्रांच्ड। चलो, ये चीज आपको आपके बुक में गिवन है। अच्छा, अब यहाँ पे जो चीज क्यों ये एडवांस्ड है उसका रीजन मैं आपको लिख के मोसेस का पॉइंट कंप्लीट करती हूँ। तो जो चीज वो बनाती है एडवांस्ड, वो चीज है इसकी सेक्स ऑर्गन्स की, ठीक है ना। सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड होते हैं। सेक्स ऑर्गन्स आर एडवांस्ड। इतना आप लिखो। अच्छा, मेन बात क्या है कि इन तीनों के बारे में अभी हमने पढ़ी, यहाँ तक हमारी टॉपिक कंप्लीट होती है। अब आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स जो इन तीनों में आप ऐड कर सकते हो उन पे बात करेंगे। अच्छा, एडिशनल पॉइंट्स ये है कि इनकी जो सेक्स ऑर्गन्स, इनकी जो स्पोरोफाइट है, ये फूड सीटा एंड कैप्सूल में डिफरेंशिएटेड होती है। चलो, ये हो गया। ये की जो बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स की, वो होती है गैमेटोफिटिक। क्या होती है, गैमेटोफिटिक। गैमेटोफिटिक बॉडी और स्पोरोफिटिक बॉडी पे हमने बात की थी। स्पोरोफिटिक, और देखो इंसानों में आपको पता है दो प्रकार की बॉडी होती है, एक होता है पतला और एक मोटा, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार ब्रायोफाइट्स में भी दो प्रकार की बॉडी होती है, एक होती है गैमेटोफिटिक और एक स्पोरोफिटिक। लेकिन यहाँ पे पतला और मोटा सा कुछ रिलेशन नहीं है उसका, उससे बहुत ही ज्यादा दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है इसका। मेन चीज मैं बताना चाहती हूँ, गैमेटोफिटिक बॉडी का मतलब यहाँ पे क्या है, वो ये है जो प्लांट बॉडी गैमीट्स प्रोड्यूस करती है उनको गैमेटोफिटिक बोलते हैं, और जो बॉडी स्पोर्स प्रेजेंट करते हैं, स्पोर्स क्या बोलते हैं, डेवलप करते हैं, उनको स्पोरोफिटिक बॉडी बोला जाता है। तो जो गैमीट्स डेवलप करते हैं उनको गैमेटोफिटिक बोला जाता है, जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं उनको स्पोरोफिटिक बॉडी कहा जाता है। यहाँ पे जो बॉडी आपको देखने को मिल रही है वो है गैमेटोफिटिक बॉडी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे स्पोर्स प्रेजेंट नहीं होता। आपको मैंने बताया था कैप्सूल जो बलून जैसी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, उसके अंदर स्पोर्स ही प्रेजेंट होता है, कुछ प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन जो बॉडी है उसकी, जहां से स्पोर्स प्रेजेंट होता है, उस बॉडी को क्या कहा जाता है, स्पोरोफिटिक कहा जाता है। लेकिन ये स्पोरोफाइट जो चीज है ना, ये उस पत्ते के ऊपर प्रेजेंट है, और ये पत्ता जो है वो एक गैमीट है, मतलब वो एक गैमेटोफिटिक बॉडी है। बोलने का मतलब ये है कि गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट सारा काम कर रहा है, मतलब स्पोरोफाइट को सारा खाना पीना सब कुछ एक गैमेटोफाइट दे रहा है। मतलब स्पोरोफिटिक की जो माँ है वो गैमेटोफिटिक है, और माँ क्या करती है, डोमिनेंट ही करती है हर एक प्लांट किंगडम में। अगर माँ नहीं प्रेजेंट होता तो बच्चा नहीं हो पाता। दैट इज वाई जो ब्रायोफाइट्स जो होती है उनमें डोमिनेट जो करेगा, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अगर आपने पढ़ा होगा, जो सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है उसमें वो वाली बॉडी देखने को मिलती है। तो ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफिटिक कौन डोमिनेट करता है, गैमेटोफिटिक। दैट इज वाई bryophytes have gametophytic kind of body. So thank you for watching this video. That was all about this bryophyte. अगर आप क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स, अगर आपको इसके बारे में और पढ़ना होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। फिर तो हम नेक्स्ट वीडियो में रिक्सिया और उसके क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे। सॉरी, उसके क्लासिफिकेशन पे बात नहीं करेंगे, उसके हैबिटेट पे बात करेंगे, और उसके लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे, उसके रिप्रोडक्शन पे भी बात करेंगे, और उसके थैलस पे भी बात करेंगे। मैं मॉर्फोलॉजी पे ज्यादा गौर नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने मॉर्फोलॉजी काइंड ऑफ उसके हेपेटोकॉप्सिडा में ही अच्छी तरह से समझा दिया था। मैंने इसके एनाटॉमी में डायरेक्टली घुस